हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और कुछ अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा और डेडिकेट होगा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, कहीं ना कहीं आईटी और सीएस के लिए। ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। क्योंकि मैं आज एकदम डाइविंग डीप पे चर्चा करूंगा कि ऑन कैंपस थॉटवर्क्स जो कंपनी 8 लाख सीटीसी देती है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट को, तो क्या होता है उनका एग्जाम सिनेरियो। और तो हम शुरुआत करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी से। तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है डिप्लोमा डिप्लोमा स्टूडेंट, वो भी फाइनल ईयर का, विदाउट एनी बैकलॉग्स, मतलब बिना बिना किसी बैकलॉग्स के। और कभी कभी तो अटेंडेंस बेस्ड भी शॉर्टलिस्ट होता है नाम। तो ये सब आप, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेस्ट में हमें किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, तो गाइस बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट में हमारे पास कुल होते हैं 40 से 50 मिनट, जिसमें होते हैं 9 to 10 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। इसमें टाइम मैनेजमेंट थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो होते हैं वैसे इजी टू मॉडरेट लेवल के, लेकिन वही बात है कि थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और ठीक 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 ठाक आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। क्योंकि पहला क्वेश्चन वैसे मेरे हिसाब से आपको 1 नंबर का मिलेगा, जिसमें ऐसे कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन होगा कि बाइनरी कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि बाइनरी से डेसिमल से हेक्सा में ऑक्टल में कन्वर्जन होगा। या और सेकंड क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड से मिल जाएंगे। एप्टीट्यूड में कुछ जैसे परसेंटेज लॉस प्रॉफिट या प्रोबेबिलिटी के मिल जाएंगे। और अगर बात करूं कोडिंग सेक्शन की, तो कोडिंग सेक्शन में आपका अगर ठीक ठाक कंट्रोल स्ट्रिंग और एरे पर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप कहीं ना कहीं इसे क्रैक कर देंगे आसानी से, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन इस पे ही होंगे, स्ट्रिंग और एरे पे ही होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन था जैसे कि स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन था जिसमें हमें एक इनपुट दिया गया था और उसमें हमें चेक करना था कि अल्फा न्यूमेरिक है या अल्फ़ाबेटिक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन होता है। बस वही बात है कि टाइम टाइम अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं अच्छे से तो ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। हाँ, ध्यान देना कि कोड आपका नीट और क्लीन होना चाहिए, एकदम केयरफुली लिखना कोड को, कहीं ऐसे बोलते नहीं ओवर राइट या ये सब नहीं करना होगा वहाँ पे, क्योंकि भाई 8 लाख सीटीसी की बात है तो ठीक ठाक आपको लिखना होगा। तो स्टूडेंट, अगर बात करूँ मैं अपने क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे 155 से 156 के बीच एक लूप चला के चेक करना था कि कौन से नंबर इसमें से 4 और 6 से डिविजिबल हैं। तो ये एक सबसे इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से कोडिंग सेक्शन से। बाकी कुछ एरे के क्वेश्चन ईपीजीपी पे बेस्ड थे। और आपकी सबसे अच्छी कंट्रोल होनी चाहिए रिकर्सन पर। आप एकदम अच्छे से पकड़ बना लो रिकर्सन पर, क्योंकि रिकर्सन के 2 क्वेश्चन थे जिसमें हमें इटरेशन चलाना था और बताना था कि आउटपुट क्या होगा। तो अगर ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की बात करूं मैं, तो कहीं ना कहीं सिंपल तो था, लेकिन हाँ ये कि टाइम और सब कुछ अगर देखा जाए तो मैंने भी गलती कर दी है वहाँ पे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मुझे लगा कि मल्टीपल चॉइस आएंगे, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था किसी अच्छी कंपनी में वो टेस्ट देने का, इंटरव्यू टेस्ट देने का। तो कहीं ना कहीं मैं उस टाइम पे वीडियो ढूंढ रहा था यूट्यूब पर, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर वीडियो मिला नहीं थॉट वर्क या इस कोई कंपनी पर कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्ट में। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन आया मेरे टेस्ट में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आने वाले सीकर्स को कहीं ना कहीं एक आइडिया दे सकूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड किया मैंने। कहीं ना कहीं ये वीडियो मेरे हिसाब से हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इस कंप्यूटर स्क्रीन पर कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक सैंपल पेपर आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट चलो देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन पेपर कैसे होता है। तो पहला क्वेश्चन में ऐसा क्लियर होगा कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। एक हमें दे दिया जाएगा रिकर्सन फंक्शन जिसको देखकर हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करना होगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इसके लिए हमें मिलते हैं 4 नंबर। ठीक है, एग्जाम में। और सेम क्वेश्चन फिर से हमें देखने को मिल जाएगा कि इसका भी कुछ वैसे ही आउटपुट प्रिडिक्ट करना है हमें, तो इसके लिए भी हमें 4 नंबर मिलते हैं अगर हम सक्सेसफुली अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब अच्छे कहीं ना कहीं अच्छे से पेपर देते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, तो 4 नंबर में मिल जाएगा यहाँ से भी।
और तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा एप्टीट्यूड से, जो कि होता है कि नहीं कोडिंग से ही है, ये क्वेश्चन भी कोडिंग से ही है कि प्रिंट नंबर फ्रॉम 50 to 150 विच आर डिविजिबल बाय 3 और 8 बट नॉट बाय बोथ। दोनों से नहीं होना चाहिए और 3 और 8 से पर्टिकुलर होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें मिल जाते हैं वैसे एग्जाम में 2 नंबर, ठीक है। अगर इसको हम सही से करते हैं तो 2 नंबर हमें मिल जाते हैं एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन होता है कि राइट अ प्रोग्राम चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली लोअर केस। हाँ, तो इसके ये भी कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का है या बोल सकते हैं ईजी है, तो इसके लिए भी हमें 2 ही मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। और इसके बाद हमें एक मिल जाता है कि एक सीरीज प्रिंट करनी है, सीरीज प्रिंट करने में ये भी मेरे हिसाब से 2 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। और आगे का क्या क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग एक्सआई एरे और सेट रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स। हाँ, तो यहाँ से हमें एरे का जो डुप्लीकेट एरे हैं, मतलब जो रिपीटेड एरे हैं या एरे एलिमेंट है, उन्हें डिलीट करना है, उन्हें हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो कि 4 नंबर के होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी 4 नंबर के होते हैं। और इसके बाद होता है कि हेक्सा से ये कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन गाइस अगर बताऊं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो क्या ही होता है, बस टाइम टेकिंग होता है थोड़ा, तो इसे इग्नोर ही कर देना है क्योंकि 1 नंबर का होता है ये, इसे छोड़ ही देना मेरे हिसाब से। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन हमारा होगा, 8वां क्वेश्चन होगा हमारा, हाँ ये एप्टीट्यूड से है, ये प्रॉफिट लॉस से है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का होगा। इसे इन सब क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप अटेंड करना है, ठीक है। और 9वां क्वेश्चन हमारा पैलिंड्रम, तो इसे आप लोग अच्छे से करके जाना, स्ट्रिंग को कैसे हमें रिवर्स करना है, एरे को कैसे रिवर्स करना है, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है। ये भी मेरे हिसाब से 2 ही नंबर का होगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कुछ क्वेश्चन पेपर। और जो सैम्पल पेपर मैंने अभी आपको दिखाया एकदम डिट टू ऐसे ही आपको मिलेगा वहाँ पे एग्जाम हॉल में, यही पैटर्न होगा, ठीक है। तो अच्छे से करना पेपर को। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर कुछ भी ऐसा मुझे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मैं उसे डेफिनेटली कवर करूंगा। तो तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। बाकी स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।